Good day my friends. So in this video we will talk about animals in my world. हमारी दुनिया में जो भी जानवर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एक पिक्चर हमें दी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग सा सीन है। भेड़ें दी गई हैं हमें जिनसे वूल हमें मिलती है। शीप्स, डक्स हैं, बत्तखें, उनके बच्चे हैं, डकलिंग्स, ठीक है। काऊ है यहाँ पे, भैंस, यहाँ पे कुछ मुर्गे हैं, कॉक्स हैं, और यहाँ पे है एक हॉर्स, घोड़ा। तो कॉक मुर्गा हो गया, हैन मुर्गी होगी, ठीक है। ये डिफरेंस है। कॉक हैन में कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, अंडे हैन देती है मुर्गी। मैनी काइंड्स ऑफ, एक बार हम कंफर्म भी कर लें, ठीक है। COC, एक मिनट, HEN इन हिंदी। हैन ये रही, हाँ, मुर्गी, तो कॉक मुर्गा होगा। ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड। मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड ऑन अर्थ। धरती पे बहुत अलग अलग प्रकार के काफ़ी जानवर हमको देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं उनकी। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं जिनको हम लैंड एनिमल्स कहते हैं, जैसे लायन, शेर जो होता है, कुत्ता होता है, डॉग, कैट, बिल्ली, काऊ, गायें, ये सभी लैंड एनिमल्स हैं। ये पानी में नहीं रह सकते, ज़मीन पर ही ये चलते फिरते सांस लेते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, जिनको हम वाटर एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फ़िश, मछलियाँ, ऑक्टोपस जो है, ये सभी वाटर एनिमल्स में पानी में अपना रहते हैं, चलते फिरते, तैरते हैं, सांस लेते हैं। और बर्ड्स एंड मंकीज़ लिव ऑन ट्रीज़। और जो पक्षी हैं और जो बंदर हैं वो पेड़ों पे रहते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, एनिमल्स सच एज, जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, फ्रॉग जो है, मेंढक, और डक जो है, बत्तख, लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ऐसे एनिमल्स का कुछ एग्जांपल्स क्या हैं जो दोनों ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं। इसमें आता है क्रोकोडाइल, फ्रॉग और डक। मगरमच्छ, हमारा मेंढक और बत्तख। तो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हो गए, पानी में रहने वाले एनिमल्स हो गए, और लैंड एंड वाटर दोनों में रहने वाले एनिमल्स हो गए। 3 तरीके के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं। गिवन बिलो आर क्लूज़। अच्छा, क्लूज़ भी दिए गए हैं कुछ जानवरों के बारे में जो हमारे आसपास रहते हैं। जानवरों के नाम हमने बताने हैं क्लूज़ में से। ये क्लूज़ दिए गए हैं: हॉर्स, काऊ, शीप, डॉग, कॉक। कॉक मुर्गा, डॉग कुत्ता, काऊ गाय, शीप भेड़, हॉर्स घोड़ा। कॉक अ डूडल डू, आई एम हेयर टू वेक यू। जगाने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। तो मुर्गा बांग देता है, जगाता है कॉक। आई च्यू एंड मूव, आई गिव मिल्क फॉर काफ एंड यू। काफ हो गया बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। मिल्क देता है ये जानवर, तो काऊ ही है। क्लिपिटी क्लॉप, राइड ऑन मी एज आई ट्रॉट। तो ट्रॉट किसे कहते हैं ये हम सर्च करते हैं, TROT। ट्रॉट का मीनिंग क्या होता है? घोड़े और घुड़सवार का दुलती चाल चलना। अच्छा, ट्रॉट हम हॉर्स के चलने की मूवमेंट को कहते हैं, तो हॉर्स। ओके। राइडिंग, हॉर्स राइडिंग भी होती है, ठीक है। HORSE। वो डिड यू गेट अ क्लू, आई एम योर गार्ड एंड ए फ्रेंड टू। गार्ड राखी करता है, रक्षा। डॉग। बा इज़ माई कॉल, गेट सम वूल फॉर मदर्स शॉल। मम्मा के शाल के लिए कुछ ऊन ले लो। बाबा मेरी बोलने की आवाज़ है, तो पापा ब्लैक शीप, भेड़, ऊन, SHEEP, शीप। अच्छा, एक बात मैं बतानी थी। एनिमल्स, एक मिनट, एनिमल्स, अरे यार, एनिमल्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड। ऐसे जानवर जो ज़मीन पर भी और पानी पर भी रह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ये एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फीबियंस।
इसको उल्टा के देखें कि व्हाट आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इन हिंदी उभयचर, लेकिन होता क्या है? ये रहा, मेंढक, कछुए और मगरमच्छ जल तथा स्थल में रहने वाले जंतु उभयचर जंतु होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जो पानी में भी रह सकते हैं और जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं, ऐसे जानवर कहलाते हैं एम्फीबियंस। ओके। द एनिमल्स दैट लिव अराउंड अस एंड हेल्प अस इन मैनी वेज। ऐसे जानवर जो हमारे साथ, हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें काफ़ी सारे चीज़ों में मदद करते हैं, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। जो पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कुत्ता, डॉग। सम एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम्स, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। और ऐसे जानवर जो हमारे घर में ही रहते हैं, उनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड पेट। डोमेस्टिक एनिमल्स को हम रखते हैं इकोनॉमिक रीजंस के कारण। डोमेस्टिक एनिमल्स से हमें फूड मिलता है या लेबर मिलती है या और रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। पेट एनिमल्स को हम रखते हैं कंपेनियनशिप और प्लेजर के लिए, दोस्ती के लिए। ओके ओके ओके। तो पेट एनिमल्स का नाम कुछ आप दे सकते हो एग्जांपल्स? डॉग एंड कैट, कुत्ता और बिल्ली। सम एनिमल्स लिव फार अवे फ्रॉम अस इन द जंगल। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमसे बहुत दूर जंगल में रहते हैं, और ऐसे जानवरों को हम ज़ू में ही देख सकते हैं, चिड़ियाघर में, ज़ू में। इनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जिनको हम घर पे नहीं रख सकते, जो ना ही डोमेस्टिकली हम रख सकते हैं, ना ही पेट एनिमल के तौर पे। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, जिराफ हो गया, ये सभी जंगली जानवर हैं। तो क्या होगा जब एक वाइल्ड एनिमल ज़ू से भाग जाए और एक शहर में खो जाए? तो वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकता है, डर के उनको काट सकता है, चोट पहुंचा सकता है। लायन शेर हो गया। टाइगर क्या हो गया? टाइगर इन हिंदी, टाइगर हो गया चीता। लायन शेर, टाइगर चीता, और लेपर्ड हो गया तेंदुआ। जिराफ तो जिराफ ही होता है, ठीक है जी। फिर है हाउ एनिमल्स हेल्प अस। जानवर हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? जानवर हमारे दोस्त होते हैं और हमें जानवरों से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे जो मुर्गियां होती हैं, हैंस, उनसे हमें अंडे मिलते हैं। जो काउस हैं, गायें, गोट, बकरियां, और जो कैमल्स, ऊँट हैं, ये हमें दूध देते हैं। तो गाय से भी दूध मिलता है, गोट से भी गोट मिल्क मिलता है, कैमल से भी दूध मिलता है। और दूध से हम बटर बनाते हैं, पनीर बनाते हैं और दही, कर्ड बनाते हैं। फिर है जी सो वेयर वर वी? कैमल्स। कैमल्स एंड हॉर्सेस हेल्प अस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं जो कैमल्स, ऊँट हैं, और हॉर्सेस जो घोड़े हैं। डोंकीज हेल्प अस टू कैरी लोड। वजन, भार उठाने के लिए, लोड उठाने के लिए गधों का, डोंकीज़ का इस्तेमाल होता है। फ्रॉम शीप, जो भेड़ होती है, भेड़ से हमें ऊन मिलती है, वूल मिलती है। ऊन से हम अपने गर्म कपड़े बनाते हैं विंटर सीजन में पहनने के लिए। वी शुड नेवर हर्ट एनिमल्स। जानवरों को हमें दुख तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट देम। हमें उनको साफ़ सुथरा भोजन देना चाहिए, अच्छा खाना, पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी, और रहने के लिए एक कंफर्टेबल जगह देनी चाहिए। डिड यू नो में क्या है? हनी बीज, मधुमक्खियाँ शहद जो बनाती हैं, वो इकट्ठी रहती हैं
कहाँ पे? हनी बीज लिव टुगेदर इन अ हाइव, छत्ते में, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, बी हाइव जिसे हम कहते हैं, BEEBHIVE, हाइव, बी हाइव। हर एक हाइव में देयर इज़ वन क्वीन बी, मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स एंड फीमेल वर्कर बीज। ओके, हर एक छत्ते में, हर एक हाइव में एक ही क्वीन बी होती है, रानी मक्खी, मधुमक्खी। मेल बीज होती हैं जिनको ड्रोन्स कहते हैं, आई थिंक जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी का काम करते हैं। और फीमेल वर्कर बीज होती हैं, फीमेल बीज वर्कर होती हैं। ओके। एनिमल होम्स, जानवरों का घर। जानवर कहाँ रहते हैं? जानवर वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे उनको खाना मिल सके, फूड मिल सके खाने के लिए, और जहाँ पे वो फिज़िकली सुरक्षित, फिज़िकली सेफ़ महसूस करें। जो रैबिट्स होते हैं, खरगोश, और जो चूहे, रैट्स होते हैं, ये ज़मीन में गड्ढे बना के, होल्स बना के रहते हैं। और इनको रैट्स का जो ग्राउंड में होल होता है, उसको, घर को हम कहते हैं बरोज़, BURROWS, बरोज़। सम बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी, वो पेड़ों पे अपना शेल्टर, घोंसला बनाते हैं। पक्षी के घर को हम नेस्ट कहते हैं, घोंसला। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच जो होता है, वो पेड़ पे नहीं रहता घोंसला बना के, वो ज़मीन पे, लैंड पे रहता है। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है। ख़ास बात थी ये ऑस्ट्रिच के बारे में। और काफ़ी प्रकार की मछलियाँ पानी में रहती हैं। ओके। और जो जानवर हमारे साथ रहते हैं, जैसे पेट एनिमल्स हो गया या डोमेस्टिक एनिमल्स हो गया, जो हमारे आसपास रहते हैं, साथ रहते हैं, उनके लिए हम स्पेशल घर भी बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये डॉग का, एक कुत्ते का घर दिया गया है। डॉग के घर को कैनल कहते हैं, कैनल। और जो घोड़े का घर है, जिसको हम अस्तबल कहते हैं, उसको इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। हॉर्स के घर को स्टेबल कहते हैं। फिर है जी काउस, जहाँ पे गाय रखी जाती है, उसको हम शेड कहते हैं, गाय के घर को शेड। और शीप जहाँ पे होती हैं, शीप के घर को पेन कहते हैं, पेन। अब है जी एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, कि जानवर और जानवरों के जो बच्चे हैं, उनका क्या नाम है। एनिमल्स के भी बेबीज़ होते हैं, जानवरों के भी बच्चे होते हैं, और जानवरों के बच्चों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो बियर होता है, बियर, भालू, भालू के, बियर के बच्चे को, बेबी बियर को हम कब कहते हैं, CUB, कब। जो बत्तख है, डक, डक के बच्चे को हम कहते हैं डकलिंग। जो डियर होता है, हिरण, उसके बच्चे को हम कहते हैं फान, FAWN, फान। और घोड़े के बच्चे को, बेबी हॉर्स को हम कहते हैं फोल, FOAL, फोल। और यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं एनिमल बेबीज़ के नामों को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ये एक काऊ दी गई है, गाय, गाय के बच्चे को कहते हैं हम काफ, CALF, काफ, L साइलेंट है। बिल्ली, कैट, कैट के बच्चे को हम कहते हैं किटन, KITTEN, किटन। डॉग, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं हम पपी, PUPPY, पपी। और जो चिक किसका बच्चा होता है, हैन, हैन के मुर्गी के बच्चे को हम कहते हैं चिक या चिकन, CHICKEN, चिकन। जो भेड़ होती है, शीप, शीप के बच्चे को हम कहते हैं लैम्ब, LAMB, लैम्ब। और घोड़े के बच्चे को कहते हैं हम कोल्ट, COLT, कोल्ट, BABY, बेबी ऑफ HOR, हॉर्स। COLT किसका होता है बे, अपना, एक मिनट, ये घोड़ा ही है। घोड़े के बेबी हॉर्स को तो फोल कहते हैं। फोल्स कैन बी ईदर मेल और फीमेल। ओके, कोल्ट, कोल्ट का मतलब हो गया मेल, घोड़े का बच्चा, मेल बच्चा घोड़े का। ओके, अब क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में, कि दुनिया में, धरती पे अलग अलग जानवर
रहते हैं, पाए जाते हैं। जो एनिमल्स हैं जैसे कि लायन और टाइगर ये ज़मीन पर रहते हैं। फ़िश और ऑक्टोपस जैसे जानवर पानी में रहते हैं। और जो बर्ड्स हैं, मंकीज़ हैं, ये पेड़ों पे रहते हैं। जानवरों से हमें मिल्क मिलता है, एग मिलते हैं, ठीक है। और जानवरों का इस्तेमाल हम भार को, सामान को ढोने के लिए, लोड को ढोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग एनिमल्स बिल्ड अलग अलग जानवरों के अलग अलग घर होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। पक्षियों के नेस्ट होते हैं पेड़ों पे, घोंसले। जो रैबिट्स एंड रैट्स होते हैं, खरगोश और चूहे, वो ज़मीन में गड्ढे, होल बना के रहते हैं जिनको हम बरोज़ कहते हैं, बरोज़। और जो जानवर हमारे साथ रहते हैं या हमारे पास रहते हैं, ठीक है, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स या पेट एनिमल्स, उनके लिए हम शेल्टर बिल्ड करते हैं और उनके घरों को क्या क्या नाम देते हैं वो हमने डिस्कस किया। कैनल, स्टेबल, शेड, ठीक है, ये सारा कुछ। यस और नो हमने लिखना है। ओके जी, चलिए लिखते हैं। ऑलराइट। द शीप गिव अस वूल, भेड़ से हमें ऊन मिलती है, बिल्कुल सही बात। द लायन इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, शेर एक पालतू जानवर है, नहीं जी, शेर एक पालतू जानवर नहीं है। वी कीप पेट्स एट होम, जो पेट्स होते हैं वो हम घर पे रखते हैं, हाँ, हमारी कंपेनियनशिप, दोस्ती के लिए, बिल्कुल सही बात है। अ स्क्विरल कैरीज लोड, स्क्विरल क्या होता है? गिलहरी लोड कैरी करती है, छोटी सी तो वो होती है, नहीं लोड नहीं कैरी कर, सामान कैसे वजन उठा लेगी इतना। वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हमें देखभाल करनी चाहिए, जी बिल्कुल सही। आगे क्लूज पता करने हैं और सर्कल करना है आंसर को ग्रिड में से। ओके, ये दिया गया है। गिव्स अस एग्स टू ईट, अंडे हमें कौन देता है? हैन होती है, हैन है यहाँ पे, हैन, ये रही HEN, हैन। डिग्स अ बरो फॉर शेल्टर, बरो होल ज़मीन में कौन बनाता है शेल्टर के लिए, रहने के लिए? दो जानवर हमने डिस्कस किए थे, एक तो खरगोश, बनी, रैबिट, और एक रैट, चूहा। तो ये है RABBIT, रैबिट। अब बेबी शीप, शीप के बच्चे को लैम्ब कहते हैं, LAMB, लैम्ब। कैप्टन स्टेबल, अस्तबल में घोड़ा रहता है, HORSE, हॉर्स। और क्लाइम ऑन मी फॉर अ टाल राइड, मेरे ऊपर बैठ जाओ ऊंची सवारी करने के लिए। तो ज़मीन से ऊंचा उठकर हाइट में कैमल होता है यहाँ पे कैमल, हाँ, CAMEL, कैमल, ऊंट। टॉल राइड के लिए, ऊंची सवारी करने के लिए कैमल, क्योंकि कैमल की हाइट काफ़ी ऊंचा होता है ना। क्रोक क्रोक इज़ माई काल, ये टर्टर, मेंढक, फ्रॉग की आवाज़ है, FROG, फ्रॉग, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे हो गए। आगे क्या है जी? आगे है नेम देम, नाम बताइए। एंड एनिमल दैट लिव्स इन अ बरो, बरो क्या होता है? ज़मीन में होल बना के कौन सा जानवर रहता है? रैबिट रहता है, रैट भी रहते हैं। अ बेबी डियर, डियर के बच्चे को क्या कहते हैं? बेबी डियर इज कॉल्ड FAWN, फान, बेबी डियर, फान, बेबी डियर, ओके। एंड एनिमल दैट गिव्स अस वूल फॉर वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े के लिए ऊन, शीप देती है, पता है। एनिमल दैट हेल्प्स अस टू कैरी लोड, लोड हो गया वजन उठाने के लिए, डोंकी का इस्तेमाल, हॉर्स का भी होता है। शेल्टर फॉर अ डॉग, डॉग का घर, कैनल, KENNEL, कैनल, ये मैं पता था। मैच द कॉलम करने हैं, किन को मैच करना है, किन के साथ? जानवरों को उनके लिटिल वंस के साथ, अच्छा, बच्चों के साथ मैच करना है जानवरों को। कमेंट में जाके अरे एक मिनट,
ड्रॉ वो करने के लिए है क्या? है लाइन। ओके, तो काऊ को हम मैच किसके साथ करेंगे? काऊ का बच्चा ये रहा, हैन का बच्चा ये रहा, कुत्ते का बच्चा ये रहा, बिल्ली का बच्चा ये रहा, हॉर्स का बच्चा ये रहा। ये लीजिए, मैचिंग सही होगी। एक बारी मैं चेक कर लूँ। काऊ की इसके साथ, हैन की इसके साथ, डॉग की इसके साथ, कैट की इसके साथ, हॉर्स की इसके साथ। तो हैन का तो हो गया चिकन, डॉग का पपी, कैट का किटन, काऊ का बच्चा क्या होता है? बेबी ऑफ काऊ, काफ, CALF काफ, ठीक है, काऊ का काफ। और हॉर्स का बेबी HORSE, हॉर्स का बेबी क्या था? फोल या कोल्ट, फोल या कोल्ट, ठीक है जी। तो आगे इस चैप्टर में क्या है, समाप्ति है जी। तो ये रहे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और हमने जाना कि हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे जो भी जानवर रहते हैं उनके बारे में हमने जाना, जानवरों की प्रकार के बारे में, उनके घरों के बारे में, उनकी आवाज़ों के बारे में, क्या क्या वो काम आते हैं, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, और उनके छोटे बच्चों के क्या नाम हैं, ये सब हमने जाना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।